हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटेंसी का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है फाइनल अकाउंट। ये जो आज हम करने वाले हैं बीकॉम का सिलेबस का ही है। बीकॉम का जो सिलेबस में ईयर वाइज जो प्रॉब्लम है फाइनल अकाउंट है जो फर्स्ट सेमेस्टर में है उसी को लेके आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इससे पहले हमने ऑलरेडी बेसिक जो है वो बता दिए हैं। 4 वीडियो ऑलरेडी कर चुके हैं जिसमें हमने एडजस्टमेंट के बारे में भी बता दिए हैं, एक प्रॉब्लम लेके सॉल्व करके भी आपको दिखाए हैं। और आज जो हम करेंगे, आज एक बीकॉम का कोई ईयर में आया हुआ ऐसे कोई प्रॉब्लम, एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम लेके आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये बीकॉम में भी है और क्लास 11 सेमेस्टर 2 में भी है, दोनों के लिए ही फायदा होगा। ठीक है बच्चों, तो चले शुरू करें। और आप लोग खाता पेन लेके, मतलब कॉपी पेन लेके हमारे साथ साथ में करते रहिए। और जरूर वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना है कि जैसे हम वीडियो छोड़े तुरंत आपके पास पहुंच जाए। क्योंकि आपका एग्जाम बिल्कुल नज़दीक है। आपका एग्जाम आ चुके हैं, किसी का एग्जाम चल रहा है, इंटरनल एग्जाम चल रहा है, तो इसलिए आप लोग बिल्कुल ध्यान से इसको देखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है बच्चों, चले फिर शुरू करें। ओके चलिए हमने एक प्रॉब्लम ले ली है। आप स्क्रीन में देखिए, एक प्रॉब्लम ली है जो कि 2016 में ऑनर्स में आए हुए थे CU बीकॉम में। ठीक है, तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम बताया गया। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर है, उसको अब समझा देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि आपके सामने जो एग्ज़ाम है उसमें इस टाइप का एग्ज़ाम, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, चले फिर देखिए क्या बोला गया। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है। जैसे आपको ट्रायल बैलेंस जैसे बनता है ऐसे ही बना के दिए गए हैं। आपको ट्रायल बैलेंस यहाँ दिया हुआ है, इसके साथ कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज है जो कि एडजस्टमेंट एंट्रीज थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, वो हम प्रॉब्लम करते रहेंगे साथ साथ में, आपको समझ में आ जाएगा। तो हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं और आप लोग भी अपना कॉपी में स्ट्रक्चर बना लीजिए और साथ साथ में चलते रहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, ट्रेडिंग PL एंड बैलेंस शीट अलग ही बना लिया। आप ट्रेडिंग PL एक साथ भी कर सकते हैं। चलिए, इन द बुक्स ऑफ किसके बुक्स में एंट्री हो रहा है, आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर SK सेन। तो यहाँ लिखेंगे ऑफ मिस्टर SK सेन। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। देखिए ईयर एंड कब है, ईयर एंड है 31/3/2015। तो यहाँ लिखेंगे ईयर एंडेड 31/3/2015। ठीक है, पर्टिकुलर्स रुपीज पर्टिकुलर्स ठीक है, और ये डेबिट और एक क्रेडिट। हम तीनों जो दो, जैसे कि PL एंड ट्रेडिंग एंड PL एंड साथ साथ में बैलेंस शीट जो है साथ साथ में सब में एंट्री करते रहेंगे। ट्रायल बैलेंस से सीधा सीधा वहाँ से एंट्री कर लेंगे, उसके बाद एडजस्टमेंट एंट्री हम करेंगे। तो इसलिए एक साथ हम तीनों अकाउंट खोल लिए, मतलब 2 अकाउंट और बैलेंस शीट खोल लिए और साथ साथ में करेंगे। तो ये होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट for the ended 31/03/2015। ठीक है, पर्टिकुलर्स रुपीज, एक क्रेडिट है और एक डेबिट। ठीक है, क्लियर। फिर आगे बढ़े, स्ट्रक्चर फटाफट बना ले और उसके बाद हम करते रहे। ये हो गया बैलेंस शीट। एज ऑन 31/03/2015। ये हो गया एसेट्स, ये हो गया लायबिलिटीज, ठीक है, रुपीज
ठीक है, हमारा स्ट्रक्चर रेडी है। अब हम फटाफट सम्स करेंगे। अब थोड़ा सा हमारा काम क्या है, ट्रायल बैलेंस आपको दिखाई दे रहा है, ट्रायल बैलेंस में जो कुछ है वो तो है ही सामने, साथ साथ में कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज है, जो कि एडजस्टमेंट एंट्री आप पहले देख लीजिए, क्योंकि एडजस्टमेंट एंट्री के हिसाब से हम जो एंट्रीज होगा उसको इनर कॉलम में लिखेंगे, आउटर कॉलम में लिखेंगे, वो समझेंगे कि एडजस्टमेंट होगा तो इनर कॉलम में लिखेंगे और एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर कॉलम में सीधा सीधा लिखेंगे। स्टॉक है मशीनरी परचेज हुआ है साल के बीच में, जो कि परचेज अकाउंट में डाल दिया गया है, ठीक है। फिर आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंसेस है, गुड्स वर्थ ₹7,000 डिस्ट्रीब्यूट एज ए फ्री सैंपल के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। फिर क्रिएटेड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 5% आफ्टर, जैसे कि फार्दर बैड डेट भी है, ये है आपके पास। तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, फटाफट अपना जो ट्रांजैक्शन मतलब अपना जो बैलेंस है, प्रॉफिट मतलब ट्रायल बैलेंस में जो बैलेंस दिया हुआ है उसको जो जहाँ पे जो आना है तुरंत हम उसको पुट कर देंगे। आपको पता ही है कहाँ से कहाँ कौन आएगा, अगर नहीं पता है तो हमारा जो पिछले वीडियोस है उसको जरूर देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चले फिर पहले क्या दिया हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कहाँ आता है, बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट के अंदर आता है प्लांट एंड मशीनरी। चलिए तो यहाँ मार्किंग कर देते हैं फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट में क्या लिखेंगे, प्लांट एंड मशीनरी। इसके साथ कोई डेप्रिसिएशन वगैरह है, जरूर है, देखिए मशीनरी के साथ बहुत कुछ है। तो चलिए तो यहाँ कहाँ लिखेंगे हम इसको, इनर कॉलम में लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी को। प्लांट एंड मशीनरी को हम इनर कॉलम में लिखेंगे, तो यहाँ लिखे प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी कितना है, प्लांट एंड मशीनरी है आपका 4 लाख, तो हम यहाँ लिखेंगे 4 लाख, इनर कॉलम में लिखेंगे 4 लाख, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी हमने लिख दिया 4 लाख इनर कॉलम में, ठीक है, क्लियर। फिर एक एक करके हम लिख ले, उसके बाद फाइनली करेंगे, फाइनल करेंगे, एक एक करके निकालेंगे फिर। तो नेक्स्ट क्या बोला गया है, ओपनिंग स्टॉक। नेक्स्ट है आपका ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना, 45,000। ओपनिंग स्टॉक कहाँ आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में, तो यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 2 ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है, देखिए ओपनिंग स्टॉक है आपका 45,000, तो यहाँ लिखे 45,000। इसके साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए हम इसको बाहर कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखिए, नेक्स्ट है सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स कहाँ आता है, सन्ड्री डेटर्स आपका करंट एसेट्स है, तो इसलिए बैलेंस शीट में एसेट साइड में आएगा। हम थोड़ा सा नीचे बैलेंस शीट में करंट एसेट हेडलाइन लगाएंगे और वहाँ पे लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे करंट एसेट्स, ठीक है, करंट एसेट्स। इसके अंदर हम लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स था, देखिए सन्ड्री डेटर्स था 50,000, सन्ड्री डेटर्स 50,000, तो हम यहाँ लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स सन्ड्री डेटर्स 50,000 इनर कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि इसके साथ एडजस्टमेंट है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या बोला गया आपको, ओएजेस। ओएजेस कहाँ आता है, ओएजेस ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। अब ओएजेस के साथ देखिए कोई एडजस्टमेंट है, नहीं है, तो ओएजेस हम आउटर कॉलम में लिख देंगे। तो 2 ओएजेस कितना है, 2 ओएजेस है आपका कितना, 15,000, तो ओएजेस लिख देते हैं 15,000 बाहर, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद है सैलरीज। सैलरीज कहाँ आता है, सैलरीज आपका पीएल अकाउंट में आता है। सैलरीज कितना है, सैलरीज है आपका 20,000, ठीक है। सैलरी के साथ कोई एडजस्टमेंट है, देख लीजिए ऑफिस एक्सपेंसेस में है, सैलरी के साथ एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम कहाँ लिखेंगे, पीएल में लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 सैलरीज। सैलरीज कितना अमाउंट है, सैलरीज है आपका 20,000, तो इसको बाहर लिख देंगे 20,000, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या बोला गया, रेंट।
रेंट है 22,000, रेंट है 22,000। रेंट कहाँ आता है? रेंट आता है आपका पीएल में। रेंट के साथ कोई एडजस्टमेंट, रेंट के साथ कोई नीचे एडजस्टमेंट है नहीं है, तो ये भी सीधा सीधा आपका बाहर आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे टू रेंट, कितना रेंट है? 22,000। तो चलिए यहाँ लिखेंगे 22,000। क्लियर? फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या बोला गया है? इनकम टैक्स। इसके बाद क्या बोला गया आपको? इनकम टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स जो है, एक्चुअली इनकम टैक्स जो है, ये इनकम टैक्स जो दिया हुआ है आपको, ये इनकम टैक्स एक्चुअल में क्या है? ये ड्राइंग है। ठीक है, इसके अपोजिट नाम ड्राइंग लिख सकते हैं हम, क्योंकि ये जो इनकम टैक्स है वो पर्सनल एक्सपेंसेस है जो कि बिजनेस से किया गया है, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे ड्राइंग। ठीक है, तो अगर ये ड्राइंग है तो ये कहाँ आना चाहिए? ठीक है, देख लेते हैं कहाँ आना चाहिए। तो जो ड्राइंग होगा वो कहाँ आएगा? ड्राइंग जो होगा वो आएगा आपका कहाँ? कैपिटल से लेस होगा, तो इसलिए ये पीएल या ट्रेडिंग कहीं भी नहीं आएगा। ये ड्राइंग है, ये कैपिटल से लेस होगा। तो हम चले फिर बैलेंस शीट में, यहाँ लिखेंगे कैपिटल, यहाँ लिखेंगे कैपिटल। ठीक है, यहाँ लिखेंगे कैपिटल। फिर इसके बाद इससे नीचे हम लिखेंगे लेस ड्राइंग। ब्रैकेट में लिख दीजिए इनकम टैक्स। इसमें ध्यान देना है आपको। ठीक है, तो ये जो इनकम टैक्स है वो पर्सनल एक्सपेंसेस है, इसका मतलब ये ड्राइंग है। अमाउंट कितना है? इनकम कितना अमाउंट है? 2,500। तो यहाँ लिख के रखते हैं 2,500। फिर कैपिटल जब हम लिखेंगे, जाएंगे वहाँ कैपिटल लिखेंगे, उसके बाद ऊपर में लिख देंगे कैपिटल। चलिए एक एक करके ख़त्म करें। इसके बाद इनकम टैक्स का काम हो गया है, मतलब जो ड्राइंग लिख के हम लिख दिए इसको। फिर परचेज है 1,80,000। तो परचेज के साथ बहुत एडजस्टमेंट है, इसलिए परचेज को हमको इनर कॉलम में लिखना है। यहाँ लिखेंगे टू परचेज, यहाँ लिखेंगे टू, मतलब ट्रेडिंग में लिखेंगे टू परचेज। टू परचेज, परचेज कितना है? परचेज है आपका 1,80,000। चलिए इसको इनर में लिखें 1,80,000। ठीक है, 1,80,000। इसके बाद क्या दिया हुआ है? रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है? सेल्स रिटर्न। तो रिटर्न इनवर्ड कहाँ से लेस होगा? सेल से लेस होगा। तो एक काम करते हैं, पहले कहाँ सेल्स आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो यहाँ पहले बाई सेल्स लिख देते हैं, पहले सेल्स को लिख देते हैं बाई सेल्स। बाई सेल्स, सेल्स कितना है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बीच में हम जा रहे हैं। सेल्स है आपका 2,40,000, यहाँ लिख देते हैं 2,40,000। ठीक है, तो इससे हम लेस करेंगे, लेस, लेस आपको दिखाई दे रहा होगा, लेस, लेस क्या होगा? रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड। ठीक है, रिटर्न इनवर्ड कितना था आप देखिए, रिटर्न इनवर्ड था 15,000। रिटर्न इनवर्ड था आपका 15,000। ठीक है, रिटर्न इनवर्ड हो गया आपका 15,000। तो यहाँ से लेस होगा रिटर्न इनवर्ड 15,000, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको? ठीक है, तो फिर इसको लेस करके हम बाहर कर देंगे, इसको लेस करेंगे और बाहर कर देंगे। चलिए आगे बढ़े, लिख लेते हैं, उसके बाद ऐड लेस करते रहेंगे। इसके बाद क्या दिया हुआ है देखिए, बैड डेप्ट्स। बैड डेप्ट्स है 12,500। यहाँ पे फर्दर बैड डेप्ट भी है, और बैड डेप्ट कहाँ आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। तो यहाँ लिखेंगे टू बैड डेप्ट, पीएल अकाउंट में लिखेंगे पहले टू बैड डेप्ट। ठीक है, टू बैड डेप्ट कितना है? बैड डेप्ट है आपका, बैड डेप्ट है आपका 12,500। अब देखिए यहाँ पे भी एक बैड डेप्ट है, इसलिए हम इसको इनर कॉलम में लिखेंगे टू बैड डेप्ट 12,500। ठीक है, चलिए यहाँ लिखेंगे 12,500।
500। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जो आइटम है उसको लिखेंगे। चलिए देख लेते हैं इसके बाद क्या आइटम है। इसके बाद है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस है 4000। ठीक है, इंश्योरेंस है आपका 4000। इंश्योरेंस के साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इंश्योरेंस 4000। इंश्योरेंस कहाँ आता है, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। तो यहां लिखेंगे टू इंश्योरेंस। कितना है, इंश्योरेंस है आपका, इंश्योरेंस कितना है 4000। तो यहां लिखेंगे 4000 बाहर लिख देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 4000 बाहर लिख देंगे। ठीक है, चलिए फिर देख लेते हैं और क्या है। इसके बाद है ऑफिस एक्सपेंसेस। कितना, 7000। तो ऑफिस एक्सपेंसेस कहाँ आता है, पीएल में आता है। तो यहां लिखेंगे टू ऑफिस एक्सपेंसेस। टू ऑफिस एक्सपेंसेस कितना है, ऑफिस एक्सपेंसेस है आपका 7000। तो इनर कॉलम में लिखे क्योंकि इसके साथ एडजस्टमेंट है। ठीक है, ऑफिस एक्सपेंसेस के साथ एडजस्टमेंट है, इसलिए हमने इसको इनर कॉलम में लिखा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या है, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। चलिए कैश इन हैंड 45000 है। कैश इन हैंड कहाँ आएगा, बैलेंस शीट में आएगा, और कहाँ, वो एसेट साइड में आएगा, करंट एसेट के अंदर आएगा। तो थोड़ा सा यहाँ एडजस्टमेंट है, इसलिए हम जगह छोड़ देंगे, उसके बाद हम एक्चुअल में लिखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा जगह छोड़ के हम नीचे लिखेंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका जो स्ट्रक्चर है उसको बढ़ा लेते हैं। स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लिया हमने। तो फिर यहां हम लिखेंगे कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, दोनों ही है, एक साथ लिख लेते हैं, कैश एट बैंक। ठीक है, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए इसके बाद अमाउंट देख के हम लिख देते हैं। कैश इन हैंड है आपका 45000, कैश एट बैंक है 60000। तो लिख देते हैं कैश इन हैंड 45000 है, बाहर लिख देते हैं, और कैश एट बैंक 60000 है। ठीक है, तो हो गया। तो कैश इन हैंड कैश एट बैंक हम दोनों लिख दिए हैं। तो हमारा जो डेबिट साइड का काम पूरा खत्म हो गया। अब हम चलेंगे क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में पहले देखिए क्या दिया हुआ है, पहले दिया हुआ है कैपिटल। तो हम कैपिटल लिख देंगे, कितना, 5,70,000। कैपिटल है 5,70,000। कैपिटल कहाँ आता है, बैलेंस शीट में आता है। तो कैपिटल हम कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट में लिखेंगे। कहाँ, यहाँ लिखेंगे। ठीक है, कैपिटल का लिखा हुआ था, सिर्फ अमाउंट आपको लिख देना है। कितना, 5,70,000। ठीक है, 5,70,000। देखिए कैपिटल है आपका 5,70,000, हमने लिख दिए हैं। इसके बाद है सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स आपका करेंट लायबिलिटीज है, इसलिए इसको हम मतलब बैलेंस शीट में करेंट लायबिलिटीज के अंदर लिखेंगे। तो चलिए बैलेंस शीट में हम यहाँ पे हेडलाइन लिख लेते हैं करेंट लायबिलिटीज करके। यहाँ लिखते हैं करेंट यहाँ लिखते हैं करेंट, हेडलाइन दे देते हैं करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटीज, तो करेंट लायबिलिटीज के अंदर आपका ये आएगा, क्या आएगा, करेंट लायबिलिटीज के अंदर आएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो यहाँ लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स अमाउंट कितना है, देखिए सन्ड्री क्रेडिटर्स है आपका 36,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स है आपका 36,000। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं बाहर 36,000। ठीक है, क्लियर। और आगे बढ़े, चलिए अब देखिए क्या बोला गया है। सेल्स तो हमने ऑलरेडी लिख लिए हैं। फिर रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या होता है, परचेज रिटर्न। तो ये परचेज से लेस होगा। तो परचेज हमने कहाँ लिखा, ट्रेडिंग में, तो यहां से लेस करेंगे, लेस रिटर्न
आउटवर्ड। ठीक है, ये रिटर्न आउटवर्ड है। रिटर्न आउटवर्ड कितना है आपका, देखिए रिटर्न आउटवर्ड है 30,000, तो ये 30,000 माइनस हो जाएगा यहाँ से 30,000। ठीक है, तो रिटर्न आउटवर्ड हमने 30,000 यहाँ से माइनस करके क्या करेंगे, ये अमाउंट को हम नीचे ही लिखेंगे क्योंकि बहुत सारा और भी एडजस्टमेंट है इसके साथ। चलिए फिर और क्या है देख लेते हैं, लिख लेते हैं, पूरा कवर करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बोला गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो कि 2000 है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो ओपनिंग का होता है उसको हम कहाँ लिखते हैं, पीएल में लिख देते हैं बाई करके। तो ऊपर में हम ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस के लिए जगह रख छोड़ेंगे और फिर यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बाई, क्या लिखेंगे, बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2000। चलिए तो इसको लिख देते हैं 2000 यहाँ। ठीक है, क्लियर। आप देखिए ट्रायल बैलेंस में जितने सारे आइटम था हमने सबको उतार लिए हैं, कोई अब बाकी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, जो भी एडजस्टमेंट है उसको एक एक करके हम लिखते रहेंगे। ठीक है, आप ध्यान दीजिए एडजस्टमेंट में ही मेन मैटर है, कहाँ पे कौन आ रहा है और कैसे हम एडजस्ट कर रहे हैं। तो फास्ट है, देखिए क्लोजिंग स्टॉक, मतलब स्टॉक आज हम 31/3/2015 का मतलब क्लोजिंग स्टॉक है 50,000। तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ आता है, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में बाई लिख के आता है, मतलब डेबिट क्रेडिट साइड में आता है। तो बाई क्लोजिंग स्टॉक, बाई क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे। कितना है क्लोजिंग स्टॉक, बाई क्लोजिंग स्टॉक देखिए कितना है 50,000, तो यहाँ लिखेंगे 50,000। ठीक है, और कहाँ आएगा, हर एडजस्टमेंट की दोनों जगह तो कम से कम आना ही है ना है। तो ये कहाँ आएगा, फिर एक करेंट एसेट के अंदर आएगा। तो यहाँ लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये क्लोजिंग स्टॉक कितना था 50,000। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक आ गया आपका 50,000। तो नंबर 1 का जो पॉइंट है उसका काम हमारा हो गया है, तो ये पॉइंट का काम हो गया। नेक्स्ट क्या बोला गया, मशीनरी परचेज ऑन 1/10/2014 रुपीज 40,000 वॉज रॉन्गली डेबिटेड इन परचेज अकाउंट। अब देखिए मशीनरी खरीदा गया था 1/10/2014 में, वो गलती से क्या हुआ, कहाँ चले गए, वो चले गए परचेज अकाउंट में। तो गलत है भाई, मशीनरी अकाउंट अगर मशीन परचेज होता है तो मशीन अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, लेकिन गलती से परचेज अकाउंट में डेबिट हो गया। अगर परचेज अकाउंट में डेबिट हो गया तो करना क्या है, तो इसके लिए एंट्री क्या होगा, जर्नल एंट्री क्या होना चाहिए। अगर परचेज अकाउंट में एंट्री हो गया तो जर्नल एंट्री होना है, गलती से हुआ है तो उसका सही जर्नल एंट्री, मतलब इसको कैसे हम सही करेंगे, तो इसके लिए सही करने के लिए हम क्या करेंगे, परचेज को क्रेडिट कर देंगे और मशीनरी को डेबिट करेंगे। इसका मतलब है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज होगा। तो इसका मतलब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम परचेज के साथ उसको जोड़ देंगे, परचेज के साथ नहीं, परचेज से लेस कर देंगे और मशीनरी के साथ जोड़ देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ परचेज से लेस करेंगे और मशीनरी के साथ जोड़ेंगे। कितना 40,000। चलिए तो यहाँ लिख देते हैं, ये इसको पहले लेस करके यहाँ लिखते हैं। तो 30,000 यहाँ माइनस हो जाएगा, तो फिर कितना आएगा, 30,000 माइनस होगा तो 1,50,000 हो जाएगा। ठीक है, 1,80,000 से 30,000 माइनस कर दे, 1,50,000 आ गया। फिर इससे हम लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे, इससे हम लेस करेंगे परचेज ऑफ मशीनरी wrongly posted to purchase। ठीक है, रॉन्गली पोस्टेड टू परचेज, परचेज अकाउंट में रॉन्गली उसको लिखा गया है। कितना 40,000, कितना लिखा गया है 40,000। ठीक है, तो ये 40,000 हम यहाँ से
माइनस कर देंगे, ठीक है कि नहीं। 40,000 रॉन्गली लिख दिए थे तो 40,000 हम यहां से माइनस कर देंगे, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़े। अब एक चीज देखिए, यहां पे कोई एडजस्टमेंट और भी है। 7,000 जो है आपका फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, इसको नीचे ही लिखेंगे। तो 1,50,000 से अगर हम 40,000 माइनस कर दे तो कितना आएगा, 1,10,000 आएगा, ठीक है, क्लियर। फिर इसके बाद देखिए क्या बोला गया है। इसके बाद बोला गया मशीनरी का तो ये काम हो गया है, फिर मशीनरी का 15% डिप्रिसिएशन भी होगा। तो मशीनरी को जैसे हमने यहाँ परचेज से लेस कर दिए हैं, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको मशीनरी के साथ जोड़ना पड़ेगा। तो यहां लिखेंगे ऐड परचेज ऑन 11014 में जो परचेज किया था उसके साथ जोड़ देंगे। तो कितना है, 40,000। तो इसके ऊपर डिप्रिसिएशन भी है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हम लेस ऐड करके नीचे ही लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा, 4,40,000, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़े, चलिए और देखते हैं क्या हो। तो इसका काम भी हमारा हो गया है, लेकिन डिप्रिसिएशन काम अभी बाकी है, बाद में करते हैं। इसके बाद बोला है आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंसेस, कितना है, आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंसेस है आपका 1,500। तो आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंसेस ऑफिस एक्सपेंस के साथ क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो ऐड आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग, ठीक है। आउटस्टैंडिंग कितना है, आउटस्टैंडिंग आपका कितना है, आउटस्टैंडिंग है 1,500। तो यहाँ क्या करेंगे हम, 1,500 इसके साथ जोड़ देंगे और क्या करेंगे, इस 1,500 को फिर हम यहाँ जोड़ के लिखेंगे 78,500 हो गया ये। और बैलेंस शीट में ये हमारा लायबिलिटीज है, तो करेंट लायबिलिटीज के अंदर हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंसेस, ठीक है। आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंसेस कितना है, 1,500, हो गया आपका, ठीक है। आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंसेस 1,500 ये हमने लिख दिए हैं। फिर इसके बाद देखते हैं फिर क्या बोला गया है, ठीक है। ये 1,500 हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिख दिए हैं। इसके बाद क्या बोला गया देखते हैं। इसके बाद क्या बोला गया है, इसके बाद बोला है कि गुड्स फ्री सैंपल के हिसाब से 7,000 का गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। फ्री सैंपल का मतलब क्या होता है, फ्री में बांटा गया। तो ये किस लिए बांटा गया, ये एडवर्टाइजमेंट की पर्पस में बांटा गया। तो ये जो फ्री में बांटा गया, कहाँ से बांटा गया, ये आपका जो परचेज किया हुआ सामान था, जो प्रोडक्ट था, उसी से हमने लेके डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो पहले क्या करना है, परचेज से इसको हम लेस कर देंगे। तो चलिए, लेस डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल के हिसाब से हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। कितना, 7,000। तो इसको माइनस करके हम बाहर कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 1,03,000, ठीक है, 1,03,000 आ गया। आगे बढ़े। तो इसका काम भी हमारा हो गया है, इसका काम हो गया है, नहीं हुआ है अभी तक। क्यों, क्योंकि यहाँ तो हमने लेस कर दिए हैं, लेकिन ये क्या है, ये एक्चुअल में एडवर्टाइजमेंट है। तो हमको कहाँ लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू एडवर्टाइजमेंट करके लिखना है आपको। टू एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, टू एडवर्टाइजमेंट। कितना है अमाउंट, टू एडवर्टाइजमेंट, कितना, 7,000, ठीक है, जो हमने
फ्री सैंपल में दिया है वो क्या है, वो हमारा एडवर्टाइजमेंट पर्पस में खर्चा होगा, इसलिए हमने एडवर्टाइजमेंट में इसको लिख दिया है। ठीक, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या बोला गया आपको, क्रिएट ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट द रेट ऑफ 5% ऑन सन्डे डेटर्स आफ्टर राइटिंग ऑफ 2500 एज अ फार्दर बैड डेब्ट। इसका मतलब फार्दर बैड डेब्ट हुआ है, दोबारा बैड डेब्ट हो गया है, एक्स्ट्रा बैड डेब्ट हुआ है, जितना बैड डेब्ट ऑलरेडी पीएल में ट्रायल बैलेंस में था उसके बाद भी फिर 2500 आपका फार्दर बैड डेब्ट हुआ है। तो इसको क्या करेंगे हम, इसको कहाँ लिखेंगे, इसको पीएल में बैड डेब्ट फार्दर बैड डेब्ट बोल के लिखेंगे। अगर पीएल में बैड डेब्ट था तो उसके साथ जोड़ देंगे, तो है ही पीएल में, तो इसके साथ हम जोड़ देंगे ऐड फार्दर, फार्दर है, फार्दर मत लिखना, फार्दर बैड डेब्ट। ठीक है, फार्दर बैड डेब्ट कितना है, फार्दर बैड डेब्ट है 2000, फार्दर बैड डेब्ट है 2500। ठीक है, फार्दर बैड डेब्ट हो गया आपका 2500, इसको जोड़ के हम बाहर लिख देंगे, कितना हो जाएगा 15,000। ठीक है बच्चों, समझ में आया, क्लियर हुआ। और आगे बढ़े फटाफट, और क्या करना है, जो डेटर्स था डेटर्स से हम फार्दर बैड डेब्ट को लेस कर देंगे, तो यहां लिखेंगे लेस फार्दर बैड डेब्ट, फार्दर बैड डेब्ट्स। ठीक है, कितना है फार्दर बैड डेब्ट्स आपका 2500। तो इसको 2500 इससे हम माइनस करके नीचे ही लिखेंगे क्योंकि इसके साथ और भी एडजस्टमेंट है, तो कितना हो जाएगा 47,500 हो गया। ठीक है, क्लियर। इसके बाद देखिए क्या बोला गया है आपको, इसके बाद बोला गया है इसके ऊपर एक 5% प्रोविजन। तो प्रोविजन करने से पहले हमको फार्दर बैड डेब्ट को लेस करना है, लेस करने के बाद जो अमाउंट रहेगा उसी के ऊपर आपको प्रोविजन करना है। ठीक है, उसके ऊपर ही आपको प्रोविजन करना है। प्रोविजन कितना 5%। तो कैसे लिखेंगे हम, जो डेटर्स है डेटर्स से हम यहां क्या करेंगे लेस करेंगे, फिर लेस दिखाई दे रहा है आपको, लेस। ठीक है, लेस फार्दर बैड डेब्ट हो गया, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। कितना होगा एट द रेट 5%। तो कैसे कैलकुलेशन होगा 47,500 इंटू 5%। तो 47,500 का 5% कर दीजिए, 47,500 इंटू 5%, आ गया 2375। ठीक है, ये आ गया आपके पास 2375। तो यहाँ लिखिए 2375। तो फिर इसको माइनस करके हम बाहर कर देंगे, तो इससे माइनस करें 47,500 माइनस 2375। ठीक है, ये आ गया 45,125। तो बाहर कर देते हैं 45,125। ठीक है, 45,125 ये हमने बाहर लिख दिए। क्लियर। इसके बाद आगे बढ़े, इसके बाद क्या बोला गया है, हो गया सब कुछ, लेकिन एक ही चीज आपका बाकी रह गया, वो है डेप्रीशिएशन। अब ये डेप्रीशिएशन जो है मशीनरी के ऊपर जो चार्ज किया है उसके लिए एक वर्किंग्स करके कैलकुलेट करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल में क्या हुआ, जो डेप्रीशिएशन चार्ज हुआ है पूरा साल के लिए होगा एक आइटम के ऊपर जो पड़ा हुआ है ट्रेडिंग ट्रायल बैलेंस में, और जो एक्स्ट्रा परचेज किया था उसके लिए भी कुछ डेप्रीशिएशन होगा, लेकिन वो साल के बीच में खरीदा गया है तो इसलिए साल के बीच में से उसका कैलकुलेट होगा। देख लेते हैं कैसे करेंगे इसको। इसके लिए हम एक वर्किंग्स बना लेते हैं। ठीक है, एक वर्किंग्स बना लेते हैं। चलिए वर्किंग्स, क्या कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग्स नंबर 1 कर देते, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीशिएशन।
ऑन मेशिनरी। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। चलिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। ऑन ओल्ड मशीन, मतलब जो पहले से ही आपका खरीदा हुआ था, ऑन ओल्ड मशीन कितना होगा, 4 लाख था आपका शुरुआत में जो मशीन था वो है 4 लाख। देख लीजिए एक बार, शुरुआत में जो मशीन था आपके पास कितना 4 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख था, और डिप्रिसिएशन कितना 15% है, और 110 2014 में 40,000 का खरीदा गया है। तो चलिए फिर ऑन ओल्ड मशीन इंटू कितना 15%, तो 15% करेंगे, 4 लाख के ऊपर 15% करेंगे तो हो जाएगा आपका 60,000। 4 लाख इंटू 15% करेंगे तो हो जाएगा 60,000। तो यहाँ लिखते हैं 60,000। ठीक है, फिर ऑन न्यू मशीन, न्यू जो परचेज किए थे, न्यू मशीन परचेज ऑन 11014 है ना, 11014 को परचेज किया गया था। देखिए 11014 को परचेज किया गया था कितना 40,000। तो इसके ऊपर अलग से होगा डिप्रिसिएशन, कितना होगा 40,000 इंटू 15% इंटू, अक्टूबर से खरीदा गया है तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 मंथ्स, तो 6/12 हो जाएगा 6/12। तो 40,000 का आप 15% करेंगे तो आ गया 6,000 इंटू 6/12 मतलब हाफ, तो इसको डिवाइड कर देंगे 2 से तो आ जाएगा 3,000। ये आ गया आपका 3,000। ठीक है, तो फिर इसको दोनों को जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा 63,000। तो ये आ गया आपके पास 63,000। ये हो गया टोटल आपका डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। तो फिर हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से प्लांट से हम इसको लेस करेंगे, लेस डेप्रिसिएशन। थोड़ा नीचे लिखते हैं क्योंकि उसके सीधा सीधा हो रहा है, नीचे लिख देते हैं लेस डेप्रिसिएशन। लेस डेप्रिसिएशन लिख देते हैं नोट 1 में। देखिए आपको पता चलेगा कहाँ से आया, कितना आया था 63,000। ठीक है, तो 63,000 हम जो डेप्रिसिएशन हुआ यहाँ चार्ज कर दिया, इससे माइनस कर देंगे 4,40,000 माइनस 63,000। ठीक है, ये आ गया आपका 3,77,000। ठीक है, 3,77,000। फिर ये जो डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किए कहाँ लाएंगे, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करेंगे। तो चलते हैं फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो यहाँ लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, नोट नंबर 1 देखना है कितना होगा। तो ये 63,000 हो गया। ठीक है, देखिए आपका जितना एडजस्टमेंट दिया हुआ था सब कुछ हमने कर दिया, जितना आपका ट्रायल बैलेंस में था सब कुछ एंट्री कर दिया। अब हमारा काम क्या है, एक एक करके हम क्लोज करेंगे। पहले ट्रेडिंग को क्लोज करेंगे, ट्रेडिंग को क्लोज करके क्या कैलकुलेट होगा, ट्रेडिंग को क्लोज करेंगे तो आएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे, पीएल को क्लोज करेंगे, उसके बाद जाएंगे हम बैलेंस शीट। तो पहले ट्रेडिंग को क्लोज कर देते हैं, फटाफट क्लोज कर देते ट्रेडिंग को। अच्छा, यहाँ लेस करके हमने बाहर नहीं लिखा, 2,40,000 से 15,000 माइनस कर देते हैं, कितना आ जाएगा 2,25,000। तो ये हो गया 2,25,000। ठीक है, ये हो गया आपका 2,25,000 और 50,000, इन दोनों को जोड़ते हैं, 2,25,000 एंड 50,000 को जोड़ देते हैं, कितना आता है देख लेते हैं।
ठीक है, दोनों तरफ लाइन खींच देते हैं और जोड़ के फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। दिखाई दे रहा है आपको? फिर इसको टोटल करेंगे, कितना आ जाएगा? 2,25,000 प्लस 50,000, तो ये आ गया आपके पास 2,75,000। 2,75,000 दोनों तरफ लिख दीजिए 2,75,000। फिर इसे बैलेंस करेंगे, मतलब यहाँ से लेस करेंगे, लेस करने के बाद जो आएगा मतलब -1,03,000 माइनस करेंगे, -15,000 माइनस करेंगे, माइनस करेंगे 45,000। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 1,12,000, ये हो गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट। चलिए, ये आ गया 1,12,000, ये आ गया आपके पास 2 ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट CD लिखेंगे। ठीक है, ये आ गया आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट। देखिए 2,70,000 दोनों तरफ लिखा, बैलेंस में आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट को क्या करेंगे हम? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो कहां लिखेंगे? लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाय ग्रॉस प्रॉफिट। बाय ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा? BD होगा। वहां CD था तो यहां क्या हो जाएगा? BD हो जाएगा। कितना? 1,12,000। ठीक है, क्लियर? देखिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट जो था 2,375, उसको भी हम यहां लिखेंगे, PL में लिखेंगे 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। जो क्लोजिंग में हमने प्रोविजन करके रखे हैं, जो डेटर से लेस किए हैं, उसको हम यहाँ लिखेंगे। कितना? 2,375, ये हो गया 2,375। ठीक है बच्चों, 2,375 ये लिख दिया हमने। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? इसको जोड़ेंगे। ठीक है, इसको हम जोड़ेंगे। चलिए, तो आपको दिखाई दे रहा है किस साइड ज़्यादा होना चाहिए? आपको क्या लग रहा है किस साइड ज़्यादा होना चाहिए? जरूर आप देखिए किस साइड ज़्यादा होगा? डेबिट साइड ज़्यादा होगा, क्योंकि डेबिट साइड में आइटम देखिए। ठीक है, तो डेबिट साइड में ज़्यादा होना है। कितना ज़्यादा होना है देख लेते हैं, जोड़ते हैं पहले। 20,000 प्लस 22,000 प्लस 15,000 प्लस 4,000 प्लस 8,500 प्लस 7,000 प्लस 63,000 प्लस 2,375, ये आ गया आपका 41,875। 41,875, तो यहाँ भी लिख देते हैं 41,875। ठीक है, तो फिर हम यहाँ से माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे? -1,12,000 माइनस 2,000। ठीक है, ये आ गया आपके पास 27,875। कहाँ आ गया? लॉस हो गया। तो इस साइड में बैलेंस आया 20, ये आपका लॉस हो गया, तो इस साइड में आएगा 27,875। ठीक है, 27,875 ये आ गया आपके पास बाय, क्या आ गया? नेट लॉस हो गया। ये नेट लॉस हो गया, ये 27,875। ठीक है, फिर इसके बाद क्या काम है? इसके बाद हम इसको बैलेंस शीट में कहाँ लिखेंगे? कैपिटल के साथ। जोड़ना नहीं, लेस करना पड़ेगा कैपिटल से, क्योंकि ये लॉस हुआ है। अगर प्रॉफिट होता तो हम जोड़ देते हैं, तो ये लॉस हुआ है, इसलिए हमको लेस कर देना पड़ेगा। चलिए, फिर पहले इसको लेस करते हैं। फिर 5,70,000 है, 5,70,000 से हम माइनस करेंगे पहले 2,500, तो आ गया 56,75, 56,7,5,0,0। ठीक है, फिर उससे बाद लेस नेट
लॉस, नेट लॉस कितना हुआ है, नेट लॉस 27,875, 27,875, इसको हम माइनस करेंगे, करके बाहर लिखेंगे। तो चलिए माइनस 56,7,500 माइनस 27,875 माइनस करेंगे, आ गया 539625, 539625। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ जोड़ के देखेंगे कि भाई आंसर मैच हुआ कि नहीं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं दोनों तरफ बैलेंस शीट मैच हो रहा है कि नहीं, क्लोज करके हम देख लेते हैं। जोड़ते हैं दोनों तरफ, प्लस स्टेप लाइबिलिटी साइड जोड़ देते हैं, प्लस 36,000 प्लस 1,500, तो ये आ गया 577,125, 577,125। ठीक है, 577,125 आ गया इस साइड में। देख लेते हैं इस साइड में क्या आता है, यही आना चाहिए, अगर नहीं आया तो फिर गड़बड़ हो गया मामला। प्लस 45,125 प्लस 45,000 प्लस 60,000 प्लस 50,000। ठीक है, आ गया आपका 577,125, 577,125। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका बैलेंस शीट कंप्लीट हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स है, आपका ग्रेजुएशन में एग्जाम में आ सकते हैं। जो 11 का स्टूडेंट्स है उसके लिए भी अच्छा ही है, वो प्रैक्टिस करके रखिए तो इसके इजी जो सम्स आएगा उसको कर पाएगा। और ये ग्रेजुएशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है, जो सामने आपका सेम 1 का एग्जाम है उसमें आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको हेल्प हो रहा है, तो वीडियो को जरूर शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकन दबा के रखना है। ठीक है बच्चों, आप लोग प्रैक्टिस जारी रखिए, ऐसे ही कुछ सम्स लेके हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। तब तक आप लोग प्रैक्टिस जारी रखिए। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।